आज हम आंसुलिपि का परिचय शीर्षक से संबंधित भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आंसुलिपि का अर्थ। आंसुलिपि 2 शब्दों से मिलकर बनी है। आंसू और लिपि। आंसू का अर्थ है संक्षिप्त रूप में एवं लिपि का अर्थ है लिखना। अतः आंसुलिपि किसी भी भाषा का तीव्र गति से संक्षिप्त रूप में लिखने की एक कला है। ध्वनि के आधार पर तीव्र गति से बोली गई भाषा को रेखा गणितीय आधार पर रेखाओं द्वारा लिखकर उसे पढ़ने एवं उसका पुनः उसी भाषा में लिप्यांतरण करने की कला को आंसुलिपि कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी भाषा सीखने के लिए पहले उसकी व्यंजन रेखाओं जैसे क, ख, ग, घ आदि को सीखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा में आंसुलिपि सीखने के लिए पहले उसकी व्यंजन रेखाओं के लिए रेखाक्षरों को बनाना सीखा जाता है। आंसुलिपि के 3 अभिन्न अंग हैं: श्रुतलेख लिखना, लिप्यांतरण करना एवं टंकण करना। आंसुलिपि एक कला है जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कौशलों को शामिल किया जाता है। सुनने की कला, मानसिक कौशल, मैनुअल कौशल, हाथ से लिखने की कला। आंसुलिपि का महत्व। वक्ता के भाषणों को लिपिबद्ध कर उनका भाषा लिपि में सही प्रतिलेखन करना आंसुलिपिकों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसमें भाषा ज्ञान एवं विवेक की आवश्यकता होती है, जिसकी तुलना मशीन से नहीं की जा सकती है। उद्योग और व्यवसाय के बढ़ने से आंसुलिपिकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसा निश्चित ज्ञान है जिसके द्वारा शीघ्र तथा आकर्षक रोजगार उपलब्ध हो सकता है। आंसुलिपि के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। शब्दों को पूर्ण रूप से लिखने के बजाय आंसुलिपि में रेखाओं के द्वारा तीव्र गति से
लिखा जा सकता है। इसके द्वारा अधिकतर लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इसके द्वारा समय और ऊर्जा की बचत होती है। मस्तिष्क में अचानक आए विचारों को तुरंत लिखा जा सकता है। इसके द्वारा गोपनीयता को बनाए रखा जा सकता है। आंसुलिपि को विस्तृत क्षेत्र है। इसका प्रयोग न केवल भाषणों को लिखने के लिए किया जाता है, बल्कि किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार व दूसरे दस्तावेजों को लिखने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा प्रसारित समाचार आदि को तीव्र गति से लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आंसुलिपि लिखते समय आवश्यक लेखन सामग्री, आंसुलिपि के बैठने की स्थिति एवं तकनीक। आंसुलिपि एक कला है जिसके लिए विशेष प्रकार के साजो सामान एवं सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। आंसुलिपि नोटबुक स्कूल और कॉलेजों में प्रयोग की जाने वाली नोटबुक का प्रयोग आंसुलेखन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए एक विशेष प्रकार की शॉर्ट हैंड नोटबुक होती है, जिसकी चौड़ाई साधारण नोटबुक की चौड़ाई से कम होती है। पेन एवं पेंसिल आंसुलिपि के लिए एक ऐसे पेन अथवा पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए जो केवल आंसुलिपि लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी साधारण पेन अथवा पेंसिल का प्रयोग इस कला के लिए नहीं करना चाहिए। अच्छे आंसुलिपि के गुण। एक अच्छे आंसुलिपिक में निम्न गुण होने चाहिए: एकाग्रता, कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य क्षमता, स्पष्ट श्रोता, लिखने की क्षमता।
प्यारे परीक्षार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आंसलिपि डॉट 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 शब्दों से मिलकर बनी है। दूसरा क्वेश्चन, डॉट 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 के आधार पर तीव्र गति से बोली गई भाषा को रेखाओं द्वारा लिखने और पढ़ने की कला को डॉट 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 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसलिपि के 3 अभिन्न अंग श्रुतलेख लिखना, डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 4, आंसलिपि के द्वारा समय और डॉट 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 की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छे आंसलिपिक में एकाग्रता, नियमितता, सहनशीलता और डॉट 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 आवश्यक गुण होने चाहिए। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन चर्चा होगी।